आईपीएल जिसका कहा जा रहा था कि ये बैट्समैनों की जन्नत है, इंडियन विकेटें जो है तो वो बैट्समैनों के लिए जन्नत है और बॉलर्स के लिए जो है तो वो जन्नत से कम नहीं है। और उसका ये था कि 200 रन्स भी कहा जा रहा था कि 200, 200, 250 स्कोर तक भी चेस हो सकने की वहां पे पोजीशन थी ना। और इससे जो था तो तमाशाइयों में थोड़ा सा ना दिलचस्पी हो गई थी कि बस बैट्समैन आते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, बॉलर्स के हाथ में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा उसमें जो है दिलचस्पी कम नजर आ रही थी। और इसमें जो तो बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था और बैटर जो थे तो वो जाते ही अपने ना स्ट्रोक खेलते थे और 200, 250 स्कोर और वो भी फिर चेसेबल हो जाता था। इसमें ट्विस्ट उस वक्त आया है जब 15 अप्रैल को केकेआर का और पंजाबियंस का मैच हुआ और पंजाबियंस जो है तो वो 111 रन बना के सके थे और वापस जो है तो उसने ना जो केकेआर को 95 के ऊपर आउट किया। तो उससे दिलचस्पी बड़ी है कि इसमें बॉलर्स भी कुछ कर सकते हैं, बॉलरों के अंदर भी इस जो है ना अभी पिछे जो इस किस्म की हैं जिसमें बॉलर्स को भी कुछ हेल्प मिल सके और इसमें वही बैट्समैन कामयाब होगा जो खुद मेहनत करेगा और जिसकी टेक्निक अच्छी होगी और जिसको जो है तो वो बैटिंग बाकी अच्छा बैट्समैन होगा तो वही जो है तो इसमें परफॉर्म करेगा। वहां से जो है 15 अप्रैल के बाद जब 16 को जब शुरू हुआ तो उसमें एक और दिलचस्पी वहां पे हुई है कि 4 साल के बाद उनका आईपीएल में जो है तो वहां पे सुपर ओवर हुआ है। और उस सुपर ओवर में जो है तो दिल्ली कैपिटल्स का जो था तो उस राजस्थान रॉयल के लिए और इसमें जो है तो बहुत जबरदस्त मैच हुआ था और आखिरी ओवर में जो था 9 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल को, जो दिल्ली कैपिटल के बॉलर जो है मिचेल स्टॉक ने जो है तो वो बनाने नहीं दिया और 8 स्कोर करवाए। और वहां से जो है तो इसका ये है कि बॉलर्स के अभी ये है कि इसमें जो है और दिलचस्पी बढ़ चुकी है कि नाम इसमें बॉलर्स जो है तो वो भी बड़े कामयाब हो रहे हैं और बैट्समैन जो है तो वही नाम करेगा जो जो अच्छा बैट्समैन है और जो परफॉर्म कर सकता है और जो अच्छी बॉल्स को भी खेल सकता है वही अभी आप परफॉर्म करेगा। तो वहां पे बड़ा टेस्ट हुआ और फिर जो है तो राजस्थान रॉयल से वो दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जो है तो अपने हाथ में ले लिया। सुपर ओवर में 11 रन थे और फिर वो 12 रन करके तो जीत गए थे। तो या इसके बाद जो है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो वो दिलचस्पी बढ़ती गई और इस दिलचस्पी का अभी ना जो है तो अभी और ज्यादा इसमें दिलचस्पी बढ़ चुकी है कि कल जो मैच था राजस्थान रॉयल का और सॉरी आरसीबी का और पंजाबियंस का जो मैच था आरसीबी के होम ग्राउंड के ऊपर था। तो वहां पे भी यही सूरत हाल हुई है कि एक मौके पे उनके 63 पे 9 खिलाड़ी आउट थे। 14 बारिश थी, बारिश की वजह से मैच 14-14 ओवर का किया गया और उन 14-14 ओवरों में जो है तो आरसीबी जो है तो वो स्ट्रगल करता रहा था। उनका सिर्फ एक टिम डेविड था जो मर्द बुरान की तरह खड़ा रहा और चीटान की तरह जो है तो मुखालिफ बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा और वो जो है तो उसने बहुत तेज तरीन 26 गेंदों पे 50 स्कोर करके तो आरसीबी को जो है 95 स्कोर का नाप करवाया है। वरना 63 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इसके जो फिल साल्ट और जो कोहली है ये कुछ नहीं कर सके और ये दोनों नाकाम रहे और उसके बाद वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती रही हैं। लेकिन टिम डेविड ने ना बहुत ही उमदा बैटिंग की है और टिम डेविड ने तन तना जो है तो इस मुखालिफ बॉलर पंजाबियंस का मुकाबला किया और 95 तक स्कोर को ले गए 14 ओवरों में। जब दोबारा इनिंग्स शुरू हुई पंजाबियंस की तो उनका भी यही हाल शुरू हो गया था ना। जब अजलवुड ने जो है अजलवुड ने 14 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और फिर मैच दोबारा ना दिलचस्प सूरत हाल की तरफ चला गया था और ये लग रहा था कि मैच बड़ा क्लोज होगा और इसमें जो है तो पंजाबियंस भी हार सकता है। लेकिन वहां पे जो है तो इनकी तरफ से जो है तो विडेरा जो है तो वो उनकी नब उनके दीवार बन गया है और पंजाबियंस की तरफ से उसने बड़ी उम्दा बैटिंग की और 19 गेंदों पे 33 स्कोर करके मैच जो है तो वो पंजाबियंस के हक में कर दिया। और इस तरह आरसीबी जो है तो मसलसल 3 मैच जो है तो वो अपने इस ग्राउंड के ऊपर हार चुकी है, अपने होम ग्राउंड के ऊपर। आरसीबी को ये अपना देखना होगा कि आइंदा आने वाले मैचों में उसने क्या हिकमत अमली करनी है ताकि वो जो एक गिरती हुई इसकी साख है इसको बहाल करने के लिए उसको अपना किरदार अदा करना होगा। तो टिम डेविड जो है तो वो इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी जो आरसीबी की तरफ से और विडेरा जो है तो वो पंजाबियंस की तरफ से, इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है तो मैच में ना ये पहले मुंबई इंडियंस में ये दोनों खिलाड़ी थे लेकिन इस वक्त जो है तो वो
टीम डेविड जो है तो वो आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं, और जो है वडेरा जो है तो वो पंजाबियंस की तरफ से, और दोनों ने बड़ा ही उम्दा परफॉर्म किया, और दोनों ने ना जो है ना अपनी अपनी टीम्स को जो है तो एक तो टीम डेविड ने 95 स्कोर करने के तो किसी हद तक जो है तो फाइट के लिए छोड़ा था, और फिर जो है तो वडेरा ने ना उसको वापस ना अचीव किया, और वडेरा ने अपनी टीम को जिताया। लेकिन यहाँ पे ये एक बात खास बात के एक आईपीएल की वो जो अदम दिलचस्पी थी, जो कह रहे थे कि सिर्फ ये बैट्समैनों की जन्नत है, इनकी इंडियन पिचें जो है तो वो बैट्समैनों की जन्नत है। अब ये लग रहा है कि ये बैट्समैनों के लिए इतनी आसान नहीं होंगी आने वाले दौर में, और यहाँ पे जो है तो बॉलर्स भी जो है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हजलवुड ने भी परफॉर्म किया, मिचेल स्टार्क भी कर रहे हैं, और दूसरे बॉलर्स भी कर रहे हैं। तो इस तरह जो है तो लग रहा है कि अभी आने वाले दौर में जो है तो आईपीएल मजीद दिलचस्पी की तरफ बढ़ेगा, और दोनों में बॉलर्स को भी और बैट्समैन को दोनों को जो है तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही आगे सरवाइव करेगा। तो ये इंडियंस आईपीएल की बात चल रही थी, थोड़ी सी मैंने कहा मुख्तसर सी उसके ऊपर भी बात करो, क्योंकि इंडियंस जो लीग है इस वक्त प्रीमियर लीग है वो काफी दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है, और अब जो है तो पाकिस्तान की जो पीएसएल है ये भी इस वक्त दिलचस्प मरले में दाखिल हो रही है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इसमें दिलचस्पी और बढ़ रही है। कल जो कराची किंग का और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच हुआ है, और कराची किंग ने जो है तो वो बड़े मार्जिन से वो मैच जीत लिया है, और 119 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कोयटा ग्लैडिएटर को, जो एक ताकतवर टीम कंसिडर होती थी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यही कहा जा रहा था कि ये एक ताकतवर टीम है, लेकिन जो है तो वो अभी दिन ब दिन उसके परफॉर्मेंस जो है तो वो गिर रही है। या वहां यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक तो ये कोयटा की मैनेजमेंट को देखना होगा, इनकी टीम तो ठीक है लेकिन इसको खिलाना कैसे है, वो हिकमत अमली इनको अपनानी पड़ेगी, और फिर जो है तो आगे जो है तो ये रिजल्ट। अभी आप देखें सऊद शकील जो है तो इसने टॉस जीता, तो अभी इसको पता ही नहीं है कि मैंने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि ये पिच का मुझे नहीं पता कि मैंने पहले बैटिंग करनी थी या बॉलिंग करनी थी। और दूसरी बात यह है कि उसके खिलाड़ियों में कोई चेंजिंग पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है जी कि मैंने 3 खिलाड़ी चेंज किए लेकिन उनका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं ना सऊद शकील, और इस तरह ना इसका एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का जो है तो इनका सिस्टम, ये इस एटीट्यूड को थोड़ा सा इन्हें चेंज करना होगा, और एग्रेशन दिखानी होगी, और अपने जितनी भी टीम है तो उसका पता होना चाहिए इसे कि कौन सा खिलाड़ी जो है तो आज मेरी टीम का हिस्सा है और कौन सा नहीं है, और कौन सा जो नहीं है वो किस वजह से नहीं है। इसको हर चीज का पता होना चाहिए। और फिर इसके बैकअप में जो है तो देखे सर विवियन रिचर्ड्स मौजूद हैं, उससे गाइडलाइन ले लें और इससे नाम जो है तो विकेट को रीड करें। अब आप विकेट को भी रीड नहीं कर रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग पहले करनी है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कोयटा के लिए, कि कोयटा के फैंस के लिए भी बड़ी बदकिस्मती है, और कोयटा के लिए भी जो फ्रेंचाइजी है उसके लिए भी बड़ी बदकिस्मती है कि ये वो कैप्टन उन्होंने नॉमिनेट किया जिसको विकेट का ही नहीं पता है कि मैंने बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग पहले करनी है। फिर इसकी टीम में तब्दीलियां आ रही हैं और इसको पता ही नहीं है कि मेरी तब्दीलियां आ रही हैं। तो इसको जो है तो ये दोबारा जो है तो एक दफा बैठ के टीम मैनेजमेंट और इसके फ्रेंचाइजी और ये विवियन रिचर्ड्स, ये सारे जो बैठ के तो एक अच्छी टीम सेलेक्ट करें और उनका मेरिट के ऊपर ना सेलेक्ट करें, और फिर उनको खिलाएं भी उसी तरतीब के साथ। ओपनर कौन है, 1 डाउन कौन है, 2 डाउन कौन सा जाएगा, बॉलर कौन है ना, हमारा ये बॉलर ये पिच है और इसके ऊपर कौन सा बॉलर जो है तो वो ज्यादा कामयाब हो सकता है। तो इस तरह जो है तो कोयटा को, वरना कोयटा की टीम काजी कार्रवाई में तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ये जिस तरह इनका कई एटीट्यूड है तो इससे तो पता चल रहा है कि भाई ये आने वाले दौर में इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर इन्होंने संजीदा क्रिकेट ना खेली और संजीदा तरीके के साथ इन्होंने स्टेप ना उठाए। इनको विकेट की रीड जो है तो रीडिंग ना हो सकी इनको, और फिर इनमें तब्दीलियां ना आ सकी तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा कराची किंग्स को। कराची किंग्स ने बहुत अच्छी तब्दीलियां की हैं और उन तब्दीलियों का इन्हें समर भी मिला है। ये 175 स्कोर था तो लग रहा था कि 175 स्कोर जो है तो ये चेसेबल टारगेट है, लेकिन ये है कि इसकी जो इब्तदाई बॉलर्स मीर हमजा ने जो विकेट ली है टीम सफर की, और फिर
मीर हमजा ने जब विकेट ली है तो फिर ये है कि फिन एलन की, और उसके बाद जो है तो ये टीम जो है तो कोयटा की नहीं खड़ी हो सकी, और फिर जो है वक्फे वक्फे के साथ बाद जो है तो हसन अली, इसमें मैं एक ये चीज है कि हसन अली जो है तो इस वक्त जो है तो इस पीएसएल का पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट बॉलर जो है तो वो उभर के सामने आ रहा है, तो वो हसन अली आ रहा है। उसकी लाइन और लेंथ, और वो इब्तदाई में विकेट लेने वाला विकेट टेकर बॉलर है, और इस वक्त तक जो पीएसएल जो शुरू हुआ है, पीएसएल 10 का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है हसन अली। और हसन अली के इब्तदाई मैच में जब उसके 2 ओवर थे तो वो कोई इतने अच्छे नहीं गुजरे थे, लेकिन उसने साथ साथ अभी जो है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लाइन और लेंथ उसकी बहुत बेहतर हो गई है, स्पीड उसकी बहुत अच्छी है, और वो विकेट जो है तो वो टेकिंग कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा साइन है। एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है, इस वक्त सबसे बेहतरीन जो बॉलर उभर के सामने आया पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तानी ये है तो वो हसन अली है। और हसन अली के साथ फिर ये जो गुलाम नबी ने जो है तो उसने ना मोहम्मद नबी ने जो है तो बड़े अच्छी बॉलिंग की है, और 7 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए, हसन अली ने 3 खिलाड़ी आउट किए। तो इस तरह उनका एक नबी का एक है कि वो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। तो इस हवाले से मैं कराची को जो है तो वो क्रेडिट देता हूं कि उसने जितनी भी तब्दीलियां की हैं बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं, और इन तब्दीलियों की वजह से इनका जो है तो एक जो स्क्वाड है वो एक मजबूत स्क्वाड बन रहा है। और अभी ओपनिंग जो है तो ये भी एक अच्छा कि वो जो डेविड वार्नर है जो जिसके लिए पॉपुलर है, अभी तक उसकी उस तरह इनिंग्स नहीं खेली गई है, 31 रन की है, लेकिन अभी तक उन्हें जो है तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आने वाले दिनों में पीएसएल का एक बेहतरीन खिलाड़ी और बड़ी जारियाना बैटिंग करेगा, जो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में आ रहा है ना डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर अगर वो रिदम में आ गया तो फिर इनकी टीम ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जितनी भी इन्होंने तब्दीलियां की हैं, आमिर जमाल को लगाया है, बहुत अच्छा है, ये बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। और फिर ये इन्होंने ये नबी को लगाया है, ये भी बहुत अच्छा नाम इन्होंने खिलाया है और बहुत अच्छा खिलाया है। और इस वक्त जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं, इससे लग रहा है कि कराची जो है तो वो एक संजीदा स्टेप उठा रहा है, और वो सीरियस है, और वो गेम में जो है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो है तो कराची किंग ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कराची किंग ने भी उसी तरह जिस तरह लाहौर कलंदर ने इब्तदाई में गलती की थी, कभी किसी खिलाड़ी को न रख के, तो फिर बाद में जो है तो वो तब्दीलियां करके तो उन्होंने अपनी टीम को सेट किया। लास्ट टाइम जो मैच टीम खेली थी बड़ी अच्छी टीम थी, और इसी तरह जो है तो कराची किंग ने जो है ना तो वो अपनी अभी तब्दीलियां की हैं, अभी बड़ी जबरदस्त एडजस्टमेंट कर दी है उन्होंने, बॉलिंग के शोबे में भी, बैटिंग के शोबे में भी, और उनकी फील्डिंग भी ठीक है। और इस तरह कराची एक मुकम्मल बैलेंस टीम बन चुकी है। कोयटा को जो है तो अभी सफर करना होगा, सफर कर रही है कोयटा की टीम, इसको अभी मजीद वर्किंग की जरूरत है, और ये बैठ के इनको अपना एक संजीदा तरीके के साथ जो है तो वो स्टेप उठाने होंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो है तो ये बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। ना तो इनकी कोई फील्डिंग अच्छी थी, कैच इन्होंने बहुत ड्रॉप किए, और इन्होंने बिल्कुल इनका एटीट्यूड उस तरह एग्रेशन किस्म का नहीं था, जिसकी वजह से इसे ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आने वाले वक्त में कोयटा के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके फैंस को खुश करने के लिए, फ्रेंचाइजी को खुश करने के लिए कोयटा एक संजीदा स्टेप उठा के और कम बैक करेगी। और कराची को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं, और इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट जो है तो कामयाबियां मिलेंगी। और उम्मीद करता हूं कि जो भी कल जो आज जो है तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी का मैच होना है, ये भी खासा दिलचस्प है, रिजवान वर्सेस बाबर आजम। तो इसमें से देखते हैं, ये दोनों टीमें जो सफर कर रही हैं, इनका भी देखते हैं कि इनमें से कौन क्या तब्दीली ला के तो आज मैदान में उतर रहे हैं। तो आज तक के लिए, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जुड़ने का मकसद ये है कि सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।